मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने एक अभिनव पहल शुरू की है। उन्होंने कलेक्टर की गौशाला का प्रारंभ किया है। जी हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर की गौशाला प्रारंभ की गई, जो कि मध्य प्रदेश की पहली कलेक्टर की गौशाला है। कलेक्टर की गौशाला में गोवंश को गोद लेने का अभियान चलाया जा रहा है। ये मऊगंज जिले की जनता के लिए प्रारंभ की गई है। जो भी व्यक्ति गोमाता को गोद लेना चाहता है वह यहां से मुफ्त में गोमाता गोद लेकर जा सकता है, जिसके साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा गोदनामा का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। शुरू किया है कि कलेक्टर की गौशाला, तो इसके पीछे कहाँ से ये विचार आपके को आया कि हमें ऐसा करना चाहिए? देखिए, जो निराश्रित पशुओं का जो मामला है, इसमें सभी परेशान हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसमें निर्देश दिए गए हैं कि इसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएं। गौशालाएं हम लोग बना रहे हैं। उसी के तारतम्य में मुझे विचार आया कि हम एक रेस्ट हाउस में ही एक गौशाला यहाँ पर अस्थायी रूप से बना लेते हैं, जिसको कलेक्टर की गौशाला नाम दिया जाए। और इस गौशाला में हम जो भी निराश्रित पशु हैं सड़कों से, उनको ला करके रखेंगे और इसको हम गोद देंगे। इसको स्थायी गौशाला नहीं रखना है। इसमें हमने यही रखा है कि कलेक्टर की गौशाला, गौवंश गोद लेने का अभियान। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं और भी सब लोग हैं, समाज के जो धार्मिक लोग हैं और भी जो NGOs हैं, सभी लोग, सभी किसानों से, किसान के भी संघ हैं, उन सबसे मैंने निवेदन किया है, आग्रह किया है कि जो भी लोग गौ सेवा करने के इच्छुक हों और एक गाय, एक गौवंश अपने घर ले जाने के इच्छुक हों, वो यहाँ आएँ, यहाँ से एक गौवंश ले जाएँ। हर गौवंश जो यहाँ आएगा कलेक्टर की गौशाला में, उसकी टैगिंग होगी, उसका हम पूरा रिकॉर्ड रखेंगे उस गौवंश का, और जो गोद ले जाएंगे उसको, उनका फ़ोटो उस रजिस्टर में हम चिपकाएंगे और उनका पूरा एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, और उसके साथ में हम उनको एक प्रमाण पत्र भी देंगे जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि ये एक गाय इन्होंने गोद ली है कलेक्टर की गौशाला से और इन्होंने संकल्प लिया है कि इसको ये दोबारा निसहाय नहीं छोड़ेंगे, दोबारा से निराश्रित नहीं छोड़ेंगे सड़कों पर, और आजीवन इसका पालन पोषण और देखभाल करेंगे। तो इस तरह से दो फायदे होंगे कि एक तो उस गाय के लिए उनको एक प्रमाण पत्र रहेगा, एक तरह से दस्तावेज रहेगा कि उन्होंने यहाँ से गौ को लिया है गोद में। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि ये गाय मेरी है, तो अब वो उसको उसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि वो सड़क पे निराश्रित थी गाय, गौशाला में आई, यहाँ से किसी ने गोद ले लिया, उसकी टैगिंग हो गई गाय की और उसको हमने प्रमाण पत्र के साथ में रवाना किया है। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि धीरे धीरे गौवंश जो जाएगा वो दोबारा सड़क पर लौटेगा नहीं, क्योंकि लोगों ने स्वेच्छा से उस गौवंश को गोद लिया है। दूसरा फायदा होगा कि इस भय से लोग अपने गौवंश को छोड़ना कुछ मात्रा में कम करेंगे, कि उनकी यदि दूध वाली गाय है और अच्छी गाय है जिसको वो रखना चाहते हैं, अगर सड़क पर छोड़ेंगे और यदि वो कलेक्टर की गौशाला में आ गई तो फिर दोबारा उनको वापस नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि दो तरह से जब इस पर कार्रवाई होगी तो धीरे धीरे संख्या कम होना शुरू होगी। और इसका गौशाला को सर आप अपने निवास पर ही बनाने के विषय में जो सोचे, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो यह है कि गौशाला यहाँ रहेगी तो मेरी निगाह में सामने रहेगी। तो इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो गौवंश मेरी गौशाला में आए हैं कलेक्टर की गौशाला में, वो मेरी निगाह के सामने रहेंगे, तो उनकी देखभाल भी अच्छे से होगी। जो नज़रों से दूर होता है तो फिर वो मुझे लगता है कि उतनी अच्छी देखभाल नहीं हो पाती। तो एक दूसरा फ़ायदा मेरे खुद के लिए है कि मैं यहाँ पे रहूँगा, गायों के बीच में रहूँगा, इनको रोटी खिलाऊँगा और इनके साथ समय बिताऊँगा, तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, एक पर्यावरण भी पूरा हमारा रेस्ट हाउस का अच्छा रहेगा और एक मॉडल के रूप में ये पेश होगा, क्योंकि मैं सुबह शाम रोज़ यहाँ आऊँगा, है ना, गायों की देखभाल करूँगा। और अन्य लोग भी हो सकता है इससे प्रेरित हों कि छोटी छोटी गौशाला, जैसे कोई बड़े किसान हैं या जिनके पास रखने की जगह है, वो भी इस तरह से कर सकते हैं कि भाई एक 5-10 पशुओं का एक उन्होंने अस्थायी गौशाला बना ली। यदि कोई व्यक्ति उसको गोद लेने का इच्छुक है तो वो गोद ले जाएं। ये हो सकता है कि वो हमारे यहाँ पंजीयन करवा दें उस गौशाला से और प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से दिलवा दें। इस तरह से भी है। इसके अगले क्या योजना है सर? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। भविष्य में ये हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हमने कल इसकी शुरुआत की है और इसके साथ में गौशाला, कलेक्टर की गौशाला के कैंप हम लगाएंगे पूरे ज़िले में, क्योंकि यहाँ से केवल 8-10 किलोमीटर की दूरी में जितने गांव हैं वहाँ पे जो लोग हैं वही लोग इस गाय को ले जा पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत दूर तक गाय को ले जाना संभव नहीं होगा ट्रैक्टर में, और उसमें चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें कई बार चोट भी लग जाती है। इसलिए इनको रस्सी से बांध के और इनको साथ में हाँकते हुए ले जाना पड़ेगा। तो बहुत दूर के किसान या जो ऐसे लोग हैं इच्छुक हैं, वो इतने दूर नहीं ले जा पाएंगे।
इसलिए मैंने सोचा है कि जो यहाँ के अन्य प्लेस हैं जैसे हनुमना है, खटकरी है, नई गढ़ी है या और बड़ी पंचायत है जहाँ से भी ऐसी डिमांड आएगी कि भाई 30-40 लोग वहाँ एकत्रित हो गए हैं, उन्होंने पंजीयन करवा लिया है गौवंश को गोद लेने के लिए, तो वहाँ पर मैं एक कैंप लगाऊंगा। 2-3 दिन पहले से उसकी डेट डिसाइड होगी। उस दिन एक दिन पहले हम वहाँ गौवंश एकत्रित करेंगे और जो गोद लेने के इच्छुक हैं उनको उस दिन हम इनवाइट करेंगे। उनको भी हम प्रमाण पत्र देंगे, गौवंश की टैगिंग होगी, उनको हम हार फूल पहनाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और समारोह पूर्वक उनको गौवंश गोद देंगे। ये कार्यक्रम हम लगातार पूरे ज़िले में चलाएंगे, तो इससे धीरे धीरे पूरे ज़िले में इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि दिखाई देगा। शुरू किया, गौशाला चालू किए, कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो बहुत आत्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने आनंद शब्द कहा, मतलब सुख नहीं है, आनंद की अनुभूति, मतलब अंदर से एक बहुत ही प्रसन्नता का एहसास हो रहा है और बहुत शांति और सुकून मिल रहा है कि इतने गौवंश एक तो ये कि सुरक्षित हैं, अब ये सड़क पे नहीं है, ना इनका कोई एक्सीडेंट होगा, ना इनके कारण इनको चोट लगेगी, ना इनके कारण लोगों को चोट लगेगी। दूसरा है इनको चारा, भूसा, पानी इसकी भी व्यवस्था मैं करूँगा। और जिस दिन ये यहाँ से कहीं गोद लेके चले जाएंगे तो मतलब इनका पुनर्वास होगा, वो मतलब मेरे लिए बड़ा ही एक प्रसन्नता का और आत्मिक खुशी का क्षण होगा। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सर, एक पेड़ माँ के नाम के बाद आपने ये टाइटल रखा है कि कलेक्टर की गौशाला, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से कल हमारे सम्मानीय विधायक जी भी कह रहे थे कि गौ माता, मतलब उससे हमारी माता को भी उन्होंने जोड़ा है कि हम गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसका एक जो परिणाम यह है कि हम अपनी माता को भी याद कर रहे हैं और हमारे माता पिता के प्रति भी हमारा समर्पण होना चाहिए। गौ माता के माध्यम से यही संदेश एक वो भी समाज को जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।